हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट जो हिंदी ग्रामर का है, हिंदी व्याकरण का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भा का अनेकार्थी शब्द नहीं है? चमक, एक राग, किरण, बिजली। तो बताइए दोस्तों, इसमें क्या आंसर होगा? तो देखो, भा का मतलब चमक भी होता है, किरण भी होता है, बिजली भी होता है, एक राग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? एक राग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लुंठित व्यंजन र, पार्श्व व्यंजन ल, अर्धस्वर य व उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो, इसमें लुंठित र है ही सही, पार्श्व व्यंजन भी ल है, अर्धस्वर य और व को माना गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? द वाला उपयुक्त सभी। सारे ऑप्शन सही हैं। विकल्प 3, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। कंठ क वर्ग अ आ, ओष्ठ प वर्ग उ, मूर्धा च वर्ग ई यश और दंत त वर्ग और लस। तो बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखो, यहां से लग ही रहा है मूर्धा, च वर्ग और ई और यश। ठीक है, तो इसमें कौन सा रहेगा? ये वाला है वो गलत है, क्योंकि ये कौन सा है? तालव्य। ठीक है, तालु का है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा समूह तत्सम शब्दों का है? अब आपको यहाँ पर तत्सम शब्दों का समूह बताना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दूब। ठीक है, ये तद्भव है। ठीक है, दुर्वा होता है इसका। यहाँ पर उबटन। ठीक है, ये भी तद्भव है। यहाँ पर देखो, नापित का क्या होता है? नाई। सारे तत्सम है, तो आपका ये सही होगा। और यहाँ पर सत्सई, ये तद्भव है। ठीक है, इसका क्या होता है? सप्तशती। ठीक है, बल्कि तो स्थल का क्या होता है? थल होता है। ठीक है, थल तद्भव है यहाँ पे, और स्थल तत्सम है। दूध, नापित का मतलब क्या होता है? नाई। ठीक है, नापित मतलब नाई। तो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का क्रमशः उदाहरण होगा। आपको बताना है व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का क्रमशः उदाहरण बताना है आपको। तो देखो दोस्तों, इसमें व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। अब लास्ट में जातिवाचक देखना है मुझे। तो देखो, सत्य तो भाववाचक आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वेधव्य भाववाचक आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा। दास था भाववाचक। तूफान जातिवाचक है। धुलाई भाववाचक है। और दैनिक जागरण व्यक्तिवाचक है। तो ये वाला सही होगा। अब देखो, इसमें ये भाववाचक है, ये भाववाचक है और ये भाववाचक है, तो ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या पूछ रहा है? जातिवाचक। तो आपका पहला ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 6, तुम्हारी तस्वीर तो वह है और मेरी यह, वाक्य में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आपको ये वह शब्द है, उसमें सर्वनाम बताना है आपको। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो देखो, इसमें जो आपके वह शब्द है,
तो यहाँ पर तुम्हारी तस्वीर तो वह है, निश्चय हो रहा है उसे कि हाँ भाई तस्वीर तो वही है। तो देखो यहाँ पर कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम तो है ही नहीं, क्योंकि पुरुष की तो बात कर ही नहीं रहा है, वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष की संबंध की भी बात नहीं कर रहा है वो। निजवाचक स्वयं आप आता है उसमें, है ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, इस वाक्य में 5वीं शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक। तो देखो यहाँ पर वो बता रहा है प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, इस वाक्य में 5वीं शब्द में कौन सा विशेषण है। तो देखो इसमें होगा पहला विकल्प, देखते अपन गुणवाचक, तो गुण तो नहीं बता, गुण तो बता ही नहीं रहा इसमें, तो कैसा, अच्छा, बुरा, ठीक है, चिकना, खुरदरा, इस प्रकार की बातें होती है उसमें, तो गुणों की बात होती है। कैसा लगा करके आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पर अपना आ ही नहीं रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। निश्चित संख्यावाचक, तो देखो 5वीं संख्या की बात हो रही है, तो ये सही है अपना। परिमाणवाचक, यहाँ पर नापतोल की बात होती है, 5 किलो 6 किलो, स्थान की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, निश्चित संख्यावाचक, स्थानवाचक नहीं आएगा, ठीक है। स्थानवाचक में होता है दूर, पास वगैरह, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर जो है ब विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो आपको क्रिया विशेषण का जो भेद नहीं है वो बताना है। तो देखो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो ये भी नहीं होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, ये भी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो देखो समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर स वाला होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कौन सा आएगा, परिमाणवाचक, ठीक है। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण नहीं होता है, समुच्चय बोधक अवयव होते हैं शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा परिमाणवाचक, तो ये वाला जो क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता है। 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे नंबर का रहता है ये। प्रश्न 9, रजनी गुरुजी से नृत्य सीखती है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है, ठीक है। कारक को परसर्ग के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है। कारक कह दो या परसर्ग कह दो, बात एक ही है। कर्म, अपादान, कर्ता, अधिकरण, तो बताइए क्या होगा इसमें। तो देखो रजनी गुरुजी से नृत्य सीख रही है, तो कोई चीज सीखना, दूर होना, ठीक है ना, उसमें अपादान कारक ही होता है, तो इसमें क्या होगा, अपादान कारक। शर्माना, सीखना, दूर होने के भाव में, ठीक है, इन सब में क्या होता है, अपादान कारक होता है। क्या होता है इसमें, अपादान कारक होता है, ये आप ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या होगा, अपादान कारक। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। वध्वादेश, इसकी संधि हो रही है इसमें। पर्यटन, परि प्लस अटन, स्वेरिणी, स्व प्लस इरणी, दुशासन, दु प्लस शासन। तो देखो यहाँ पर परि प्लस अटन, ये सही है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तीनों सही है। यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, क्योंकि देखो परि प्लस अटन तो मतलब पर्यटन। यण संधि हो रही है, कौन सी संधि हो रही है, यण संधि हो रही है। इसमें स्वर संधि का अपवाद है, स्वर संधि का अपवाद है, और ये इसमें कौन सी संधि हो रही है, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, वधु प्लस आदेश, ठीक है, तो वध्वादेश हो जाएगा। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम समास, विकल्प संबंध तत्सम समास का उदाहरण है। शरणागत, सत्याग्रह, ग्रंथावली, वनवास।
अब देखो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष का आपको बताना है, संबंध तत्पुरुष का, ठीक है। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे वहां पे जल्दबाजी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो सारे तत्पुरुष समास के हैं, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। कर्म तत्पुरुष क्यों है? क्योंकि देखो शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, ठीक है। सत्याग्रह, सत्य के लिए, ठीक है। तो यहां पर इसमें क्या है? संप्रदान। इसमें क्या है? संप्रदान। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ग्रंथावली, तो देखो ग्रंथ की अवली मतलब पंक्ति, अवली का मतलब क्या होता है? पंक्ति। तो यहाँ पर क्या है? संबंध तत्पुरुष है, ग्रंथ की अवली। वनवास, इसमें कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। वनवास में कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। ये भी नहीं होगा। वन में वास, वनवास का क्या होगा? वन में वास, ठीक है। सत्याग्रह का सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। शरणागत, शरण में आया हुआ या सॉरी शरण को आया हुआ। कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द विलोम शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब आपको जो विलोम शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है उसका बताना है। आकुंचन का सकुंचन, उदार का कृपण, खंडन का मंडन, पृथु का तनु। तो देखो पृथ्वी ने गाढ़ा होता है, तनु ने पतला होता है, सही है। खंडन का मंडन, ठीक है। किसी बात का खंडन करना या फिर उस बात का मंडन करना, उसको सही साबित करना, विलोम हो गया। उदार, जो उदार होता है। कृपण मतलब कंजूस। तो तीनों तो सही है ये। अब यहाँ पर देखो ये आकुंचन का क्या होता है? प्रसारण, ठीक है। और सकुंचन का भी प्रसारण होता है। क्या होता है? प्रसारण। तो यहाँ पर ये आकुंचन और सकुंचन, जो आकुंचन और संकुंचन है ना, वो दोनों समानार्थक शब्द है। तो इसका ध्यान रखना, प्रसारण होता है। तो आपका जो विकल्प ए है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब आपको बताना है जो सही सुमेलित नहीं है, या फिर एक तरीके से उसमें पर्यायवाची समूह नहीं है, वो बताना है आपको। कौन सा सही पर्यायवाची समूह नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची समूह नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखो किरण, रश्मि, मरीचि, अंशु, मयूख, ये तो है, तो ये नहीं होगा। ईर्ष्या, रश्क, कुडन, जलन, द्वेष, ये भी है। कपड़ा, चीर, दुकुल, परिधान, लिबास, लिबास भी कपड़ों को कहा जाता है, तो ये भी है। मोर, मयूर, केकी, शिखी, मुकुंद, ये तो देखो मुकुंद किसका पर्यायवाची है? भगवान विष्णु का। किसका है? भगवान विष्णु का है। तो यहाँ पर द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है बल्कि सारे पर्यायवाची समूह हैं। तो आपका जो द विकल्प होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अब आपको अशुद्ध शब्द बताना है। तो देखो उच्चिष्ट, इसका मतलब क्या होता है? झूठा होता है ना, झूठा भोजन, वो उच्चिष्ट कहलाता है, ठीक है। पौरुष, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। पुरुष, पुरुषत्व कह दे या पौरुष कह दे, ठीक है। पौरुष, दोनों सही है। यहाँ पर देखो ये गलत है, मिष्ठान, ठीक है। मिष्ठान का क्या होता है? ये देखो इस तरीके से होता है मिष्ठान, ठीक है। मिष्ठान ये सही है, ये गलत है। किंचित ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो सविकल्प है वो सही होगा। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूलों की मार, प्यार में धोखा, पहला विकल्प है। ब विकल्प है, नकार खाने में तूती की आवाज, बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारी बात सच हो, थूक कर चाटना, अपनी बात से मुकर जाना। तो देखो यहाँ पर ये भी सही है। नकार खाने में तूती की आवाज मतलब वहां पर छोटे व्यक्ति की कोई नहीं सुनता है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जिससे तुम्हारी बात सच हो, जैसे कोई कहे तुम रिट में सेलेक्ट हो जाओगे
तो कोई तुम्हारी तैयारी करके देख करके कहता है तो तुम कहते हो क्या तेरे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारी बात सच हो, थूक कर चाटना मतलब अपनी बात से मुकर जाना। तो ये तीनों सही है। देखो फूलों की मार ये गलत है, ये इसका क्या होगा, प्रिय स्पर्श। ठीक है, कोई प्यार से स्पर्श करता है ना अपन को तो उसे फूलों की मार कह सकते हैं अपन। ठीक है, प्रिय स्पर्श या जो अपना प्रियतम व्यक्ति होता है उसका स्पर्श भी अपन इस संदर्भ में भी अर्थ ले सकते हैं। तो फूलों की मार, प्यार में धोखा नहीं होता है। अगला प्रश्न, मैं दिल्ली में रहने वाले अपने एक मित्र से मिला था, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं दिल्ली में रहने वाले अपने एक मित्र से मिला था, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो बताइए दोस्तों किस प्रकार का वाक्य होगा ये। तो देखो ये साधारण वाक्य है। कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर जो कोई योजक चिन्ह भी नहीं मिल रहा है अपन को, दो उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य वगैरह भी नहीं है। ठीक है, मैं दिल्ली में रहने वाले अपने एक मित्र से मिला था, पूरा का पूरा एक संपूर्ण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। ठीक है, तो ये सही होगा इसमें। देखो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको आने इसी प्रकार के जो आगे मैं टेस्ट लेऊंगा उसके नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। शिक्षण विधियों के भी टेस्ट लिए जाते हैं हमारे चैनल पे, उसके अलावा पर्यावरण अध्ययन के भी लिए जाते हैं और मैथमेटिक्स के भी लिए जाते हैं। सभी प्रकार के जो टेस्ट अवेलेबल हैं आपके रिट एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये, और आप लोगों का मूल्यांकन करना ही मेरा उद्देश्य है। देखो सूत्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ई प्रत्यय का, आ प्रत्यय का, ये प्रत्यय का, इक प्रत्यय का। देखो बहुत अच्छा प्रश्न। सूत्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप कौन से प्रत्यय का प्रयोग करोगे, बताइए कौन से प्रत्यय का प्रयोग करोगे आप। तो देखो इसमें सूत का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। क्या होता है, पुत्र। और यहाँ पर अगर मैं सुता लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, पुत्री। तो देखो कौन सा प्रत्यय आ गया, सूत प्लस आ। ठीक है, कौन सा आ गया, सूत प्लस आ। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, सुता। ठीक है, आ तो बराबर सुता, तो यहां पर आ प्रत्यय। किस शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दुर्भिक्ष, दुरात्मा, दुपट्टा, दुराचार। तो देखो यहां पर दुर प्लस भिक्ष, भिक्ष का मतलब होता है समय, तो बुरा समय मतलब अकाल। ठीक है, दुर्भिक्ष मतलब अकाल, बुरा समय। ठीक है, तो इसमें भी दुर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, दुरात्मा में भी हो रहा है, दुर प्लस आत्मा, दुर प्लस आत्मा। दुराचार में भी हो रहा है, दुर प्लस आचार, इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, दो प्लस पट्टा। ठीक है, तद्भव शब्द है ये, बल्कि सारे तत्सम शब्द है। और एक बात और बता दूं मैं, ये संस्कृत के जो उपसर्ग वगैरह लगते हैं वो तत्सम शब्दों में लगते हैं। ठीक है, तो इसमें दुर संस्कृत का उपसर्ग है और इसमें दु उपसर्ग है। कौन सा, दु। और दु किसका, ये हिंदी का है। तो यहाँ पर ये वाला आपका सही होगा। प्रश्न 19, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज, जिसे जीत लिया गया हो विजित, जिस स्त्री का विवाह अभी हाल ही में हुआ हो अनुड़ा, पति के स्नेह से रहित या वंचित भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, वंचित स्त्री, दुर्भगा। तो बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। अब देखो जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज कहा जाता है उसे। ठीक है, अंत्य मतलब निम्न वर्ण और ज मतलब जन्म लेने वाला। जिसे जीत लिया गया हो विजित, ये भी सही है। ठीक है, जिस स्त्री का विवाह अभी हाल ही में हुआ है, तो देखो ये गलत है, उसे क्या बोलते हैं, नवोड़ा। ठीक है, क्या बोलते हैं, नवोड़ा। अनुड़ा क्या होती है, अविवाहित होती है ये।
अविवाहित स्त्री को बोला जाता है। तो आपका सविकल्प पति के स्नेह से वंचित या रहित स्त्री दुर्भगा कहलाती है। तो बाकी तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शब्द का अर्थ सही नहीं है? रंचक थोड़ा रजक, रंजक मेहंदी, तर्क बहस तक्र छाछ, मंदिर पर्वत मंदिर देवालय, प्रणीत और परिणीत। तो देखो यहाँ पर रंचक यानी थोड़ा और रंजक यानी मेहंदी, ये भी सही है। तर्क बहस ये भी सही है। मंदिर मंदिर देवालय ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो ये गलत है, तो आपका आंसर ये होगा प्रणीत मतलब क्या होता है? रचित होता है। परिणीत ने क्या होता है? रचित होता है। और परिणीत ने विवाहित, परिणीत ने क्या होता है? विवाहित होता है। ठीक है, दोनों गलत हैं यहाँ पर। तो आपका जो द ऑप्शन है वो सही होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। और दोस्तों अगर आपके इसमें 13-14 प्रश्न भी सही जा रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना मूल्यांकन कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।